साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वो किसी भी जानवरों को किसी तकलीफ में देखती थी तो उसकी मदद करती थी। साक्षी के घर में बहुत सारी टोकरियाँ थी। साक्षी उन टोकरियों को सजा कर रखती थी और उसके घर में उसने कुछ जानवर पाल रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता। वो अपनी सभी जानवरों को उन टोकरियों में रखती थी और उनके साथ बहुत खेलती थी। साक्षी के घर को सब छोटा चिड़ियाघर भी कहते थे। एक दिन साक्षी बाजार जा रही थी। रास्ते में उसने बिल्कुल छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। साक्षी जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती। वो उसकी अपने घर ले जाती है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई टोकरी नहीं होती। वो उसके लिए बाजार में बहुत सारी टोकरियाँ ढूंढती है, लेकिन उसे कोई टोकरी पसंद नहीं आती। वो मायूस हो जाती है और घर वापस आ रही होती। तभी उसे मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई देती है। कितनी सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे ऐसे कौन छोड़ गया? मैं पंडित जी से पूछकर ये टोकरी घर ले जाती हूँ। साक्षी मंदिर के अंदर जाती है और पंडित जी से पूछती है, पंडित जी, क्या मैं ये टोकरी घर ले जा सकती हूँ? हाँ बिटिया, वैसे भी ये यहाँ पड़ी ही है, पता नहीं कौन छोड़ गया। अब साक्षी वो टोकरी घर ले जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगा देती है और उस बच्चे को उसमें रखती है। जैसे ही वह बच्चे उस टोकरी में जाता है, वह इंसानों की भाषा में बात करने लगते हैं और बाहर आते ही फिर से वैसा हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचती है, ये कैसी टोकरी है? एक काम करती हूँ, किसी और जानवरों को इसमें डालती हूँ। साक्षी अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वो भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है कि ये टोकरी का ही कमाल है और साक्षी उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और उस डॉगी को उसी टोकरी में रख देती है। लेकिन जब भी साक्षी को किसी जानवरों से बात करनी होती है, साक्षी उन्हें उस टोकरी में डाल देती है। साक्षी को बहुत अच्छा लगता है जब जानवरों साक्षी को जब अपने मन की बात बताते हैं। एक दिन पड़ोसी साक्षी को अपनी बिल्ली और सभी जानवरों से बात करते हुए देखता है। वो सोचता है साक्षी के पास जो जानवर है वो बोल सकते हैं। क्यों न मैं इस जानवर को चुरा कर चिड़ियाघर में बेच दूँ। मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाला जानवर किसी ने देखे ही नहीं होंगे। अब पड़ोसी साक्षी के जानवरों को चुराने का प्लान बना लेता है और गलती से उस दिन साक्षी उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाते हैं। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वह जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले कुत्ते को हाथ लगाता है, वो बिल्ली बन जाता है और उसे देखकर सारे जानवर आवाज करने लगते हैं। साक्षी भागकर वहां आती है। क्या हुआ?
तुम सब इतना क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नज़र दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और साक्षी सोचती है, ये कहाँ से आई? वो उस बिल्ली को टोकरी में बैठा देती है और उसे पूछती है, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारे जानवरों को चुराने आया था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे बिल्ली बन गया। इतने में टोकरी में से आवाज़ आती है, ये सब मैंने किया है। साक्षी उस बिल्ली को उस टोकरी में से निकालती है और टोकरी को अंदर ले जाती है और कहती है कि वो उस बिल्ली को फिर से इंसान बना दो। टोकरी साक्षी की बात मान जाती है और बिल्ली को वापस से इंसान बना देती है। पड़ोसी साक्षी से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। साक्षी उसे जाने देती है और उस जादुई टोकरी में फिर से कुत्ते के बच्चे को रख देती है और जादुई टोकरी संभाल कर रख देती है।